समाज को अपने आगे आगोश में समेटे हुए हैं ऐसे आदरणीय उदित नारायण साहब। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, सबसे पहले स्वागत करेंगे कैलाश जी, कैलाश कुमार मासूम स्वागत करेंगे पद्मश्री, पद्म भूषण और आने वाले भारत के, आने वाले समय के भारत रत्न आदरणीय उदित नारायण साहब करेंगे उनका शॉल पहनाकर और पुष्प यादव जी साइड परशुराम जी एक साइड। स्वागत, हृदय का स्वागत है, हृदय का वंदन है, हृदय से नमन, हृदय से वंदन आदरणीय अली खान साहब स्वागत करते हुए, आदरणीय सुनील साहब, आदरणीय संगीत के सरताज कैलाश जी यहाँ पे देखिए, दिलीप सेन साहब, आदरणीय वैष्णव देवा जी, किशोर कुमार मासूम और हमारे परशुराम जी संगीत मासूम, सवाब साबिर साहब, रफीक राजा जी और हम सब की तरफ से कोटि कोटि अभिनंदन। उदित नारायण साहब आपका कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू सर, लव यू उदित नारायण साहब, लव यू, जिंदाबाद। बेटा तू मेरी जिंदगी में, मैं तेरी कसम पहली मर्तबा इसका गाना मैंने सुना, रिएक्शन मुझे कहता था कि दिल भाई मुझे सुनो सुनो, मैं कर रहा हूँ कुछ प्रेरणा दो। और बेटा तूने अंदरूनी बहुत मेहनत की और जो उदित जी से गवाया है तूने, इनको गवाना खाने का काम नहीं है बेटा, ये अपने आप का शेर है और इसको प्यार से आपने गवाया। और मासूम साहब एक सेकंड आप भी आ जाइए साथ में, ये फैमिली फोटो हो जाएगी हमारे साथ, एक बार जरूर जोरदार तालियां हो जाएगी, क्योंकि ये जितनी प्यारा इनका नाम है उतनी प्यारी इनकी मुस्कान है। और जब मैं बता दूं आपको, कृष्णा स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा था तो रफीक राजा साहब के साथ ये आए कि ये फला 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 अक्सर होता है, हम लोग जब बैठे होते हैं तो सोचते हैं आज ये आए हैं, ठीक है। और मैं बोला यार ये अगर शख्सियत नहीं है, कृष्णा में रिकॉर्डिंग कर रही है, यहाँ कर रही है, तो मतलब ये कुछ अपने आप में कुछ बड़े हैं। मतलब आज आपने जो गाना लिखा दिल जीत लिया कसम से, और मैं भी चाहूंगा कि अगर कभी अगर हो आपके पास तो हमारे लिए भी कुछ गाने लिखे तो मैं भी कोशिश करूंगा, अरे ऐसे बड़ी हस्ती को गवाने के लिए। बहुत बहुत प्यार है। एक फैमिली फोटो के लिए आप भी आइए, अली साहब, सुनील साहब, आया बेटा तुम्हें एक बार जरूर जोरदार तालियां हो जाएगी, क्योंकि ये जितनी प्यारा इनका नाम है उतनी प्यारी इनकी मुस्कान है। और जब मैं बता दूं आपको, कृष्णा स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा था तो रफीक राजा साहब के साथ ये आए कि ये फला 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 अक्सर होता है, हम लोग जब बैठे होते हैं तो सोचते हैं आज ये आए हैं, ठीक है। और मैं बोला यार ये अगर शख्सियत नहीं है, कृष्णा में रिकॉर्डिंग कर रही है, यहाँ कर रही है, तो मतलब ये कुछ अपने आप में कुछ बड़े हैं। मतलब आज आपने जो गाना लिखा दिल जीत लिया कसम से, और मैं भी चाहूंगा कि अगर कभी अगर हो आपके पास तो हमारे लिए भी कुछ गाने लिखे तो मैं भी कोशिश करूंगा, अरे ऐसे बड़ी हस्ती को गवाने के लिए। बहुत बहुत प्यार है। एक फैमिली फोटो के लिए आप भी आइए, अली साहब, सुनील साहब, आया बेटा तुम्हें भाई आप वीडियो कर करने वाले कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहूंगा अली साहब दो शब्द बोलिए। देर की खामोशी है, उस देर की खामोशी है, फिर शोर आए दिल का खुदा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आज के संचालक महोदय शिव पूजन पांडे जी का ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि एक जो संचालक है, मैंने भी हजारों महफिलों में संचालन किया, तो एक संचालक ही पीछे छूट जाता है सम्मान से, आदर से, लेकिन मैंने इसलिए इनका पहले ही सम्मान करवाया। इस बीच मेरी नजर अभी पड़ी एक्ट्रेस गायत्री राठौर जी हमारे बीच आई हुई है, स्वागत है।
तो दोस्तों रफीक राजा जी भी हैं। ये सामने रफीक राजा साहब नहीं हैं। आज हमारे बीच में जो शख्सियत है आदरणीय उदित नारायण साहब, आपकी आवाज और आपके अंदाज का जो लोहा है वो सिर्फ इंडिया में नहीं, आज के समय में दूर दूर तक दुनिया में जहां जहां तक लोग आवाज सुन सकते हैं वहां तक आपकी आवाज और अंदाज के जादू का लोग लोहा मानते हैं। आप इस भारत देश की बहुत बड़ी शान है, धरोहर है। आप संगीत की मान और स्वाभिमान है। मैं आपका हृदय से फिर से वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है उदित नारायण साहब के बारे में, अक्सर कहा जाता है अखबारों में, टेलीविजन में, महफिलों में कि भाई उदित नारायण साहब रिकॉर्डिंग पर देर से आते हैं। तो मैं आपको एक वाकया ईमानदारी का सुनाना चाहूंगा, बिल्कुल ईमानदारी के साथ और जिम्मेदारी के साथ। इस गाने की जब रिकॉर्डिंग हुई 504 स्टूडियो में, तो मैं खुद पौना घंटा लेट था, मेरे संगीतकार महोदय आधा घंटा लेट थे और उदित नारायण साहब 1.25 घंटे पहले वहां बैठे हुए थे। सवा घंटा पहले 504 में आदरणीय उदित नारायण साहब वहां पर बैठे थे और एक ऐसे बिन बुलाए मेहमान, ये जरा कहां से कैसे क्या कहां से बुलाए, वो आकर के इनको फोटो खिंचवाओगे। फोटो खिंचवाना बुरा नहीं है भाई, जो महान हस्तियां होती हैं सब लोग उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, लेकिन फोटो खिंचवाने और तंग करने में अंतर भी तो होना चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए। फोटो खिंचवाना है तो आदर पूर्वक एक फोटो खींच लो, 2 फोटो खींच लो, लेकिन हम सबको इतनी मर्यादा रखनी पड़ती है या रखनी चाहिए, इतना ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम जो हमारे बीच में कोई भी महान संगीतकार हैं या महान कलाकार हैं, महान गायक हैं, ऐसे लोगों का या कोई भी कला से जुड़े लोग हैं, ऐसे अगर महान लोग हैं तो कम से कम उनको आधा पौना घंटे तक वहां एंगेज करके रखा हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं, उदित नारायण साहब मुझे नहीं मालूम कहां लेट हुए होंगे, मुझे नहीं मालूम कि अखबार क्या कहते हैं, मुझे इसलिए भी नहीं मालूम कि 17 साल में 7 डेली न्यूज़पेपर का चीफ एडिटर रहा। आदरणीय पांडे जी मेरे साथी हैं, जटाशंकर साहब मेरे साथ कम से कम 15-17 साल तो आप ही साथ रहे होंगे और 15 साल जटाशंकर जी आप भी होंगे, 15 सालों से साथ, 15 साल आप भी साथ रहे। तो अखबार की दुनिया हम भी जानते हैं कि कैसी चलती है, मजबूरी में लोगों को क्या क्या लिखना पड़ता है? लेकिन मैंने कभी ऐसी मेरी मजबूरी, ये लोग बता देंगे कि मैंने संपादक रहते हुए कभी किसी मजबूरी का सामना नहीं किया, कभी विचारधारा से समझौता नहीं किया। जो सच था, जो ईमानदारी थी, उससे मैंने अखबार चलाए 17 साल। ऐसे ही कोई पंडित जी आप अपने संबोधन में बता सकते। तो आदरणीय उदित नारायण साहब पर मैं एक पूरा पेज लिखता था, मतलब पूरा पेज, मतलब मुझे जितना मैं आज भी अगर कोई कहे तो मैं इन पर एक दिन में किताब लिख सकता हूँ। ये इतनी महान शख्सियत, आज भी मैं इन पर पूरी किताब एक दिन में लिख सकता हूँ, 24 घंटे। ये इतनी महान शख्सियत। जो लोग कहते हैं, एक बात बड़ी अच्छी कही सुनील पाल जी ने, भले ही वो मजाक में ही कही कि भाई जिनका कोई नहीं होता उनके उदित नारायण जी होते हैं, जिन पे नहीं है नगर नारायण। क्या कहा सुनील भाई? जिन पे नहीं है, जिस पुरुष के पास है कम नगर नारायण, हाँ, उसके पास अवेलेबल है शाबाश साबरी उदित नारायण। क्या बात है। ये देखो, भले ही बात मजाक में थी, लेकिन सुनील भाई आपकी बड़ी बात कर रहा हूं मैं कि ये उदित नारायण जी जिनके पास लोग 5-5, 10-10 लाख रुपए लेके जाते गाने के लिए, ऐसे उदित नारायण जी ने इस गीत के लिए
मेरे से दोस्तों एक नया पैसा भी मेरे से नहीं मिला, 1 रुपया भी मैंने निवेदन करते करते भी, और इसीलिए शर्म के मारे, झिझक के मारे मैं इतने अच्छे अच्छे गाने मगर इनसे गवाता नहीं करके गवाना पैसा से बढ़ के है गाना। तो इतनी महान शख्सियत हमारे बीच में है कि जिन्होंने कसम से, लोग कहते हैं भाई वो कैसे अखबार में कहते हैं, टीवी में कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने तो कभी किसी के नेगेटिव कभी खिलाफ लिखा नहीं, और छोड़ा मैंने कभी मिनिस्टर और बड़े अधिकारियों को भी नहीं, मैंने कितने अधिकारियों को सस्पेंड और टर्मिनेट भी करा दिया, लेकिन उन लोगों को जो उसके लायक थे। मगर ऐसी मैंने झूठी खबरें कभी नहीं चलाई कि वो स्टूडियो में देर से आते हैं फला, या फला शूटिंग पर देर से आते हैं, और आते भी होंगे, उनकी कोई मजबूरियां होंगी, जहाँ कहीं होंगी। आपसे सर कोई व्यवस्था नहीं है इस चीज का, आप तो उनके मित्र हैं, और आप तो प्यार से, आप तो हंसी मजाक में, और आप तो एक टिटोरी कर रहे थे घर की बात। मैं एक बात चली तो उसी रेफरेंस में मैंने ये बात कह दी जो लोगों को पता चलना चाहिए, मीडिया को भी पता चलना चाहिए कि उदित नारायण जी जैसी महान शख्सियत इस देश में नहीं, इस दुनिया में कई सदियों में कभी एक आध बार आती है। ये शख्स नहीं, शख्सियत है। ऐसी महान हस्ती हमारे देश में है। सबसे बड़ी बात कि हम तीनों भाइयों, कैलाश मासूम, किशोर मासूम और मैं, हम तीनों जैसे करोड़ लोग आपसे प्यार करते हैं, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। और आप, ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है कि आप भी हमें इतना स्नेह करते हैं, और इतना हमें स्नेह करते हुए आप हमारे हर कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये हम बहुत सौभाग्यशाली हैं सर। आज ये एक छोटा सा उत्सव था, लेकिन इस उत्सव को आपने महोत्सव बना दिया, आपने महोत्सव बना दिया सर। और मैंने जैसे टूटे फूटे शब्द लिखे, मगर आपने उन शब्दों को अमर बना दिया, ये अमर बना दिया। मैं आपका शुक्रिया अदा शब्दों से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हृदय की गहराइयों से मैं सदैव, हम सब पूरा परिवार आपकी वंदना करते रहेंगे, आपका अभिनंदन करते रहेंगे, आपका वंदन करते रहेंगे। दोस्तों, आदरणीय उदित नारायण साहब के बाद मैं जिक्र करूं उस शख्सियत, दूसरी शख्सियत का नाम है वैष्णव देवा जी। वैष्णव देवा ने हजारों सुपर डुपर गाने दिए हैं, इनके भी मिलियंस में गाने, आप यूट्यूब में जाएंगे, अल्ताफ जी के साथ मिलकर इन्होंने बहुत अच्छे गाने दिए, इन्होंने बहुत अच्छी धुन बनाई, और इन्होंने भी इतनी अच्छी जब धुन बनी तो इन्होंने भी कहा कि मासूम साहब, मैं आपसे इसका कोई चार्ज नहीं करूंगा, मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूंगा। ये अलग बात है कि मैंने मान सम्मान स्वरूप जो भी कुछ दे दिया, उन्होंने ग्रहण किया। मैं उदित नारायण साहब के बाद वैष्णव देवा जी का अभिनंदन करता हूँ। मेरा ये भी बात माना कि लाइव कर लीजिए सर, लाइव म्यूजिक। धन्यवाद करता हूँ। ग्रेट म्यूजिशियन को लाइव बुलाए, जो वायलिन बजाए कमाल उसको नौबते में बजाया, वही कमाल शंकर बजाया। वैष्णव देवा जी के बाद मेरे परिवार के सभी, कैलाश, किशोर, सीमा, आप सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। मीडिया के सभी बंधुओं को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं आप सबका बहुत एहसानमंद हूँ कि आप इतना कीमती वक्त निकालकर आप आए। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे मित्र हैं रफीक राजा जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम में को कराने में इन्होंने भी बहुत मेहनत करी है। परशुराम यादव जी, आपने भी बहुत मेहनत की है। और रफीक राजा साहब, आपके साथ मैं लगभग हर रोज एक दो गाना कर रहा हूँ, डेली एक दो गाना मेरा रिकॉर्ड होता है, और एक से एक टॉप गाने हैं तो आपको हर 15 दिन में सुनाई देंगे, दिखाई देंगे। आज द ग्रेट बॉलीवुड यूट्यूब चैनल के लॉन्च होने के अवसर पर, और दिल का खुदा ये गाने
के रिलीज होने के अवसर पर आप सब आए। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। हाँ, और आदरणीय और मैं पांडे जी से निवेदन करता हूँ कि आप कृपया सुचारू रूप से संचालन चालू रखें। ये एक चिराग कई आदमियों पर भारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जानकर खुशी होगी कि आदरणीय उदित नारायण जी एक ऐसे अकेले पास गायक हैं जिन्हें 1980, 1990 और 2000 इन तीनों दशकों में फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 5 बार मिला फिल्म फेयर अवार्ड, 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, 20 बार आप नामांकन किए गए। इस कृतियों का एक तरह इतिहास जुड़ा हुआ है। आपने कम से कम 1 दर्जन भाषाओं में 40 साल से गा रहे हैं। 40,000 से ज्यादा गाने। 40 साल से गा रहे मुझे लगता है कि जब कोई इतिहास लिखा जाएगा, 40 साल नहीं 45 साल कंप्लीट किया हो। कम बोल रहे हैं। संगीत का जब इतिहास लिखा जाएगा तो आप बिल्कुल एक गायक की तरह दिखाई देंगे। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आप बस इतना ही कह सकते हैं कि चले हवा रुके तो चाँद जैसा है, ये शख्स देखो धूप में भी छांव जैसा। मैं कोई अदब, लिहाज, इज्जत, सम्मान के साथ आदरणीय उदित नारायण जी से निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आज इस अवसर पर आशीर्वाद की। यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम करता हूँ। हमारे पांडे साहब ने समा बांध दिया है। हमारे मासूम जी, तीनों भाइयों में मासूम लगे हुए हैं, लेकिन ये तीनों भाई मासूम की तरह हैं। हमारे मुकेश मासूम जी, कैलाश मासूम जी और किशोर मासूम जी। मैं एक ही बात कहूंगा कि भले ये मासूम है, टाइटल इनका मासूम है, लेकिन मैं भी इनके फैमिली जैसा ही हूँ। बहुत प्यार देते हैं और बरसों से वही प्यार है और हमेशा रहेगा। सबसे पहले मैं अपने मुकेश मासूम जी को बधाई देता हूँ दिल का खुदा के लिए। टाइटल बड़ा खूबसूरत है, दिल का खुदा, और खूबसूरत लिखे हैं आपने। संगीत से अपने खूबसूरत संगीत से सजाया हमारे वैष्णव देवा जी, और फिल्मांकन हमारे 20 साल के हीरो संगीत मासूम जी के ऊपर। और हम सब लोगों ने गाना देखा, कमाल लग रहा है। तो मैं इनको कान में कह रहा था कि कितने साल के हैं आप? तो बोले 20। तो यादव जी हट जाइए। मैंने उनसे कहा कि आवाज तो लग रहा है कि 20 साल का ही आदमी ने गाया है। ये ईश्वर की कृपा है, और थैंक्स टू फिल्म इंडस्ट्री एंड दुनिया में जितने भी लोग हैं जो संगीत से प्यार करते हैं, सभी संगीत से प्यार करते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने बड़े बड़े कलाकारों के बीच आपने मुझे भी उतना ही प्यार और आशीर्वाद दिया है। 45 साल का कैरियर मैंने पूरा किया है फिल्म इंडस्ट्री में, यही जुलाई 5 तारीख को, और 40 भाषाओं में गा रहा हूँ जी जी। और आदरणीय भारत रत्न लता जी ने टाइटल दिया है प्रिंस ऑफ प्लेबैक सिंगिंग जी। 1992 में बेंगलुरु में शो था, प्रोग्राम था, तो लता जी ने सेक्रेटरी से फोन करवाया कि उदित नारायण मुझे चाहिए इस प्रोग्राम के लिए। जब स्टेज पे हम गए तो जोधपुरी सूट लगाया हुआ था और काफी यंग था मैं। संजोग से ऐसा था कि 1 दिसंबर थी, मेरा जन्मदिन था 1 दिसंबर को। तो उनको किसी ने कहा कि आज उदित नारायण का जन्मदिन है, तो उन्होंने कहा कि मेरे तरफ से 2 चीज, एक तो आशीर्वाद के रूप में उन्होंने सोने की चेन भेंट की मुझे, और बोले अपने भिवानी साहब अनाउंसर थे हरीश भिवानी जी, बोला कि 2 लाख लोग थे स्टेडियम में उस वक्त, बोले अनाउंसमेंट करो मेरे तरफ से कि उदित नारायण इज प्रिंस ऑफ प्लेबैक सिंगिंग। ये कृपा है ईश्वर की, साक्षात सरस्वती का आशीर्वाद मिल जाना।
बहुत प्यार करती थी। और इस जिंदगी में, इस जन्म में कितना भी आप स्ट्रगल किए हो, कुछ भी किए हो, वो आप जो ईश्वर की लीला है वो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन आपकी सच्चाई, संघर्ष, ईमानदारी एक ऐसी चीज है कि आपको दूर तक ले जाएगा। लता दीदी के साथ मैं इस जनरेशन में, मुझे लगता है मैं बहुत आई एम वेरी लकी कि आई गॉट टू अपॉर्चुनिटी विद लता जी। मैंने उनके साथ काफी गाने गाने को मुझे मिला, ये बहुत बड़ी कृपा है। मैं यही कहूंगा कि दिल का खुदा जो है, जैसा आपने लिखा है, वो बड़ी खूबसूरत पिक्चराइजेशन किया इसका। और एज ए म्यूजिशियन, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, एज ए कंपोजर, एज ए लिरिक्स राइटर, कमाल किए आप लोगों ने। दिल का खुदा बस जिस तरह का टाइटल है, जिस तरह का गाना हमने देखा, मुझे लगता है ये सबके दिल के खुदा ही बनने वाला है। हीरो है, कहने की बात नहीं है। हमारे दिलफैन साहब हैं, रफीक राजा हैं, यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, हमारे पांडे जी हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि इतना बढ़िया माहौल में आपने हमें भी याद किया। भले मैं थोड़ा लेट हो गया, किसी कारण बस काम में था। साथ में आए ना, अच्छा, थैंक यू सो मच। और मैं ज्यादा भाषण दूंगा अच्छा नहीं है, बहुत बोल दिया। थैंक यू सो मच। यही प्यार और दुआएं, आशीर्वाद रखिए। मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा प्यार देते हैं हमको, हम सबको देते हैं, कलाकारों को देते हैं। उसमें मैं भी लकी हूँ कि आप सब लोग बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है। मुझे ये प्यार रखिए, आशीर्वाद रखिए। आपका उदित नारायण कयामत से कयामत तक चलता रहेगा। जिसके ऊपर खुदा की कृपा हो, उसे कोई बाल बांका नहीं कर सकता, उसे सफलता मिलनी ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।